जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल 7वीं 8वीं का बालक या उससे भी निचली कक्षा का बच्चा अपने दोस्तों के सामने जितनी आसानी से गाली बोल देता है, उतनी ही शर्म उसे अपने दोस्तों के सामने भगवान का नाम लेने में आती है। आखिर ऐसा क्यों? अब शब्द शान से बोल जाता है तथा ईश्वर को छुप छुप कर पूजता है। जहाँ हाय बोलने में इज्जत बढ़ती है और राम राम बोलने पर खिल्ली उड़ाई जाती है, तो हम माता पिता हों के कैसे अपने और अपने आसपास के बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार दें कि अच्छी बात करने में उसे शर्म महसूस ना हो और बुरी बातों से उनको दूर रखा जा सके। कहते हैं ना कि जब भगवान आपके मन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अनायास ही सारे विकार हल लेते हैं। तो सवाल अब यह उठता है कि कैसे अपने मन मंदिर में भक्ति की लौ को जगाया जाए। दोस्तों, कैसे ईश्वर के करीब जाएं और कैसे उन्हें मनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके में बताएंगे, जिससे बड़ी ही आसानी से आप धीरे धीरे अपने ईश्वर को सदा अपने पास महसूस कर सकेंगे। हर पल वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे तथा आप हर स्थिति में समभाव में रहकर हमेशा मन को आनंदित रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा के लिए हर युग के अपने अपने तरीके बताए गए हैं। जैसे कि सतयुग में साधुजन अपने तपोबल यानी अपनी ध्यान साधना से भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता युग में हवन यज्ञ आदि से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। वहीं द्वापर युग में मंदिरों में मूर्ति पूजन का प्रचलन रहा है। उस समय मंदिरों का निर्माण करके वहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा अर्पण करने का महत्व हुआ करता था। परंतु अब इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन का महत्व बताया गया है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि शास्त्र रचयिता को ये पूर्वाभास था कि बदलते वक्त के साथ हर बीतते युग में मानव जाति का पतन होता रहेगा। सतयुग के जीव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, कड़े अनुशासन और नियमों का पालन कर लेते थे। इसलिए उस युग में कई सालों तक योग और तप करके अपने आराध्य को प्रसन्न कर लिया करते थे। धीरे धीरे सहनशीलता घटने लगी। उसकी उम्र भी सतयुग के प्राणियों जितनी नहीं रह गई। इसी कारण त्रेता युग के दौरान हवन यज्ञ को उत्तम माना जाने लगा। द्वापर युग आते आते लोगों के भीतर सत्य और शुद्धि की अल्पता आ गई। हवन आदि के लिए शुद्ध हवन सामग्री का संचय कर पाना कठिन हो गया। अतः मंदिर तथा मूर्ति पूजन का विशेष महत्व प्रदान किया गया। पहले के तेजस्वी ऋषि मुनियों को पहले ही ज्ञान था कि कलयुग का पुरुष नीच होगा। वह आलसी प्रवृत्ति का तथा साफ सफाई और शुद्धि का पालन करने वाला नहीं होगा। कली काल में मनुष्य खुद का लालन पालन में ही इतना व्यस्त होगा कि उसे मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलेगा। इसी कारण से भगवान ने कलयुग में अपने भक्तों के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ले लिया। घर घर में हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार किया और हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्वरूपी संजीवनी बूटी इस कलयुग के मनुष्यों के विकारों को दूर करने के लिए प्रदान की। दोस्तों, नाम संकीर्तन अर्थात भजन कीर्तन करना, माला जपना, प्रभु का नाम रटना। दोस्तों, जब हमें यह पता है कि किस रास्ते पर चलकर हम भवसागर को पार कर सकते हैं, तो क्या हमें दूसरे अन्य संसाधन पर अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहिए? नहीं दोस्तों, इतना सरल और एकमात्र मार्ग हमें कलयुग के प्राणियों के लिए बताया गया है, जिसे अपनाकर बड़ी सरलता से हम अपने पापों को खत्म करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस बात के लिए देवतागण भी हमें कलयुग वासियों से ईर्ष्या करते हैं। अभी तक तो हमें पता नहीं था कि हमारे लिए क्या उत्तम है,
पर जब हमें सही रास्ता मिल गया है तो हमें बिना व्यर्थ में समय गंवाए इसे सरलता से अपना लेना चाहिए।